नमस्कार दोस्तों, आज की कक्षा में आपका स्वागत है। पिछली कक्षा में हमने मानव भूगोल के विभिन्न तथ्यों तथा जीन ब्रून्स के द्वारा दिए गए मानव भूगोल के तथ्यों के बारे में अध्ययन किया था। यहाँ पर हमने पढ़ा था कि सामान्य रूप से मानव भूगोल के तथ्यों को दो भागों में बांटा गया है, भौतिक तथ्य या सांस्कृतिक तथ्य। इसके बाद हमने जीन ब्रून्स के आधार पर मानव भूगोल के तथ्य जाने थे, जिसमें सभ्यता के विकास के आधार पर प्रमुख आवश्यकताएं, भूमि का शोषण, सामाजिक भूगोल, राजनीतिक व ऐतिहासिक भूगोल सम्मिलित किए गए हैं। सांस्कृतिक तथ्यों के आधार पर भूमि का अनुत्पादक उपयोग, पशु व वनस्पति जगत पर मानव की विजय और मनुष्य के विध्वंसात्मक कार्यों को सम्मिलित किया गया है। ये सभी तथ्य हमने पिछली कक्षा में पढ़े थे। हमने ये भी देखा था कि प्रमुख आवश्यकताओं में जो मनुष्य की प्रमुख आवश्यकताएं हैं, जैसे भोजन, वस्त्र, आवास आदि को सम्मिलित किया गया है। भूमि का शोषण में मनुष्य के द्वारा जो कृषि कार्य तथा खनन कार्य किया जाता है, उसे भूमि का शोषण के अंतर्गत रखा गया है। सामाजिक भूगोल में समाज, संस्कृति आदि के बारे में बताया जाता है और इसी प्रकार राजनीतिक व ऐतिहासिक भूगोल में विभिन्न राज्यों का विकास, उनके ऐतिहासिक विकास आदि के तथ्यों को सम्मिलित किया जाता है। ये हमने पिछली कक्षा में देखा था। सांस्कृतिक तथ्यों के आधार पर जो भूमि का अनुत्पादक उपयोग था, उसके अंतर्गत मानव के द्वारा निर्मित विभिन्न मकान और सड़क मार्गों को सम्मिलित किया जाता है, क्योंकि अनुत्पादक उपयोग से उत्पादन नहीं होता है। इसी प्रकार पशु और वनस्पति जगत पर मानव की विजय में हमने कृषि और पशुपालन दोनों को सम्मिलित किया था। विभिन्न प्रकार की कृषि जैसे सीढ़ीदार, स्थानांतरित, गहन कृषि, विस्तृत कृषि आदि को सम्मिलित किया था और जंतु जगत पर मानव की विजय में पशुपालन को सम्मिलित किया था। इसी प्रकार मनुष्य के विध्वंसात्मक कार्यों में हमने आर्थिक क्रियाओं के संचालन के लिए भूमि का अंधाधुंध तरीके से उपयोग किया जाता है। इसको लुटेरी अर्थव्यवस्था के नाम से भी जाना जाता है। इसके अंतर्गत ब्रून्स ने खनन कार्य को सम्मिलित किया है। ये सभी जीन ब्रून्स के आधार पर दिए गए मानव भूगोल के तथ्य हैं। इसके पश्चात हम ब्लांच के द्वारा दिए गए मानव भूगोल के तथ्यों का अध्ययन करेंगे। ब्लांच एक फ्रांसीसी भूगोलवेत्ता थे, जिन्होंने मानव भूगोल के तथ्यों को 3 भागों में बांटा है। प्रथम, जनसंख्या। इसके अंतर्गत उन्होंने जनसंख्या का वितरण, जनसंख्या का घनत्व, प्रमुख जनसंख्या समूह, मानव जनसंख्या स्थानांतरण और विश्व की विभिन्न मानव प्रजातियों के विकास और वितरण को सम्मिलित किया है। ये सभी तथ्य जनसंख्या के अंतर्गत सम्मिलित किए जाते हैं। दूसरा जो तथ्य था वो था सांस्कृतिक तत्व। ब्लांच ने सांस्कृतिक तत्वों के अंतर्गत स्वयं मानव और मानव निर्मित विभिन्न कृत्रिम तथ्यों को समावेशित किया है। वातावरण, पेड़ पौधे, विभिन्न पालतू जानवर, मानव द्वारा प्राकृतिक वातावरण के विभिन्न तत्वों से अनुकूलन, विभिन्न मानव निर्मित औजार, कच्चा माल, जीवन निर्वाह के साधन, विभिन्न मानव बस्तियों के निर्माण की सामग्री, मानव बस्तियां तथा सभ्यताओं के विकास को सम्मिलित किया है। ये सभी सांस्कृतिक तथ्यों के अंतर्गत सम्मिलित किए जाते हैं। तीसरा है परिवहन। परिवहन के अंतर्गत मनुष्य के द्वारा स्वयं को तथा अन्य उपयोगी पदार्थों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने वाले विभिन्न साधनों को रखा जाता है या सम्मिलित किया जाता है। इसके अंतर्गत स्वयं मानव, विभिन्न पशु जिनका उपयोग परिवहन के रूप में किया जाता है, गाड़ियाँ, विभिन्न परिवहन के मार्ग जैसे सड़क, रेल तथा महासागरीय परिवहन आदि को सम्मिलित किया जाता है। इसके अलावा इसके अंतर्गत मानव प्रजातियां और उनके नगरीय केंद्रों को भी सम्मिलित करते हैं। इस प्रकार से ब्लांच के द्वारा मानव भूगोल के तथ्यों को 3 भागों में बांटा गया है: जनसंख्या, सांस्कृतिक तत्व और परिवहन। जनसंख्या के अंतर्गत वितरण, घनत्व, स्थानांतरण, मानव प्रजातियां, विकास और उनका वितरण। सांस्कृतिक तत्वों के अंतर्गत वातावरण और उससे अनुकूलन, मानव निर्मित औजार व कच्चा माल, जीवन निर्वाह के साधन, अधिवास निर्माण सामग्री,
मानव बस्तियां, सभ्यताओं के विकास को रखा जाता है। परिवहन के अंतर्गत मानव तथा पशु, विभिन्न परिवहन मार्ग, परिवहन के साधन और मानव प्रजातियां व नगरीय केंद्रों को सम्मिलित किया जाता है। तो यहाँ हमने ब्लांच के अनुसार मानव भूगोल के तथ्यों को देखा। इसके पश्चात हम हंटिंगटन के आधार पर मानव भूगोल के तथ्यों का अध्ययन करते हैं। एल्सवर्थ हंटिंगटन को प्रमुख मानव भूगोलवेत्ता माना जाता है। इन्होंने मानव भूगोल के तथ्यों को दो भागों में बांटा है, भौतिक या प्राकृतिक दशाएं और दूसरा है मानवीय दशाएं। सबसे पहले हम भौतिक दशाओं का अध्ययन करते हैं। इसमें पहला है पृथ्वी ग्लोब के रूप में, जिसमें पृथ्वी का एक ग्रह की भांति अध्ययन किया जाता है। पृथ्वी की विभिन्न गतियाँ, ऋतुओं का होना, दिन रात का बनना, दिन रात का छोटा बड़ा होना आदि पृथ्वी एक ग्रह के रूप में इन गतिविधियों को पूरा करती है या संचालित करती है। द्वितीय है भू आकार। पृथ्वी पर विभिन्न प्रकार के महाद्वीप, महासागर, पर्वत, पठार, मैदान आदि पाए जाते हैं। ये सभी तत्व मनुष्य के रहन सहन आदि को भी प्रभावित करते हैं, वहाँ की जलवायु आदि को भी प्रभावित करते हैं। इसके पश्चात तृतीय जलाशय। जलाशयों के अंतर्गत पृथ्वी पर जल महासागरों में, सागरों में, झीलों में, नदियों में आदि में पाया जाता है। जल मनुष्य की विभिन्न क्रियाओं को भी प्रभावित करता है। नदियों के द्वारा लाई गई मिट्टी के निक्षेप से उपजाऊ मैदानों का निर्माण होता है। इसके अलावा महासागरीय भागों में सम जलवायु पाई जाती है, जो मनुष्य के स्वास्थ्य को, उसके विकास को प्रभावित करती है। जलवायु के पश्चात मिट्टी तथा खनिजों को रखा जाता है। मिट्टी तथा खनिज पर ही मानवीय व्यवसाय तथा मानवीय बस्तियों का विकास होता है, क्योंकि मिट्टी कृषि के लिए उपयोगी है, आवश्यक है, तथा खनिज व्यापार और उद्योग के लिए आवश्यक है। तो मिट्टी तथा खनिज मानव की आर्थिक क्रियाओं को प्रभावित करते हैं। और इसमें अंतिम है जलवायु। विभिन्न फसलों का उत्पादन ले लीजिए, मानवीय बस्तियों का विकास ले लीजिए, औद्योगिक व्यापारिक क्रियाएं ले लीजिए, मनुष्य का स्वास्थ्य ले लीजिए, मनुष्य की जनसंख्या का वितरण ले लीजिए, इन सभी कारकों को प्रभावित करने वाला प्रमुख जो कारक है वो जलवायु है। तो इन पांचों कारकों को भौतिक दशाएं या प्राकृतिक दशाओं के अंतर्गत रखा गया है। प्रथम पृथ्वी ग्लोब के रूप में, भूआकार, जलाशय, मृदाएं एवं खनिज और जलवायु। इसके पश्चात हम द्वितीय पक्ष का अध्ययन करते हैं, जिसमें मानवीय दशाएं आती है। सबसे पहले हम देखते हैं कि मानवीय दशाओं को कितने भागों में बांटा गया है। इसे 3 भागों में बांटा गया है, वनस्पति, जीव जंतु और मानव। वनस्पति के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधों, वनस्पतियों, घास, फलदार पौधों, जंगली पौधों, झाड़ियाँ, अंगूर, नारियल आदि सभी को सम्मिलित किया गया है, क्योंकि ये मनुष्य के जीवित रहने के लिए आवश्यक है। द्वितीय तथ्य है जीव जंतु। जीव जंतुओं के अंतर्गत जंगली जानवर, चीता, वानर, हिरण, नीलगाय, कंगारू, हाथी, गाय, भैंस, बकरी, कुत्ता आदि को सम्मिलित किया गया है। गाय, भैंस, बकरी, कुत्ता ये सभी पालतू जानवर हैं और चीता, शेर, कंगारू, हाथी ये सभी जंगली जानवरों में सम्मिलित किए जाते हैं। और अंतिम जो इसमें तथ्य है वो है मानव का, जिसमें सबसे पहले मनुष्य की भौतिक आवश्यकताएं आती है। भौतिक आवश्यकताएं भोजन, वस्त्र और आवास हैं, जिनके लिए मनुष्य अपने समस्त क्रियाकलाप संपादित करता है। इसके पश्चात मुख्य व्यवसाय आते हैं, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, चतुर्थक आदि जो आर्थिक क्रियाएं हैं वो इन व्यवसायों में गिनी जाती है, जैसे कृषि है, पशुपालन, मत्स्य व्यवसाय, शिकार, लकड़ी काटना, विभिन्न वस्तुओं के उत्पादन, व्यापार, वाणिज्य आदि को सम्मिलित किया जाता है। इसके बाद आती है कार्यकुशलताएं। मनुष्य अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, अपने व्यवसाय को, आर्थिक क्रियाओं को चलाने के लिए कार्यकुशलता भी उत्पन्न करता है कि किस प्रकार से मनुष्य विभिन्न क्रियाओं को कितनी कुशलता के साथ संपादित कर लेता है, क्योंकि मनुष्य एक ऐसा जीव है जो पर्यावरण, वातावरण के साथ अनुकूलन भी करता है, समायोजन भी करता है, उसका रूपांतरण भी करता है। इसके लास्ट में है, अंत में उच्च आवश्यकताएं आती है, जिनमें विभिन्न प्रकार की चिकित्सा संबंधी सुविधाएं,
शोध, प्रबंधन, अंतरिक्ष अनुसंधान आदि को सम्मिलित किया जाता है। इस प्रकार से एल्सवर्थ हंटिंगटन के द्वारा मानव भूगोल के तथ्यों को दो भागों में बांटा गया। पृथ्वी लोब के रूप में, भूआकार, जलाशय, मृदाएं एवं खनिज और जलवायु ये सभी भौतिक दशाओं में गिने जाते हैं, और वनस्पति, जीव जंतु, मानव ये सभी मानवीय दशाओं में गिने जाते हैं। तो इस प्रकार से तीन विद्वानों का जो वर्गीकरण है काफ़ी महत्वपूर्ण है। एक बार हम पुनः इनको दोहरा लेते हैं। जीन ब्रूनश के आधार पर जो मानव भूगोल के तथ्य हैं उन्हें प्रथमतः दो भागों में बांटा गया है, सभ्यता के विकास के आधार पर और सांस्कृतिक तथ्यों के आधार पर। सभ्यता के विकास के आधार पर प्रमुख आवश्यकताएं भूमि का शोषण, सामाजिक भूगोल, राजनीतिक व ऐतिहासिक भूगोल आते हैं। सांस्कृतिक तथ्यों के आधार पर भूमि का अनुत्पादक उपयोग, पशु व वनस्पति जगत पर मानव की विजय और मनुष्य की विध्वंसात्मक कार्यों को रखा जाता है। इसके पश्चात ब्लांच के अनुसार मानव भूगोल के तथ्यों को प्रथमतः तीन भागों में बांटा गया है, जनसंख्या, सांस्कृतिक तत्व और परिवहन। जनसंख्या के अंतर्गत उसका वितरण, घनत्व, स्थानांतरण, मानव प्रजातियां, उनका विकास, वितरण आदि को रखा जाता है। सांस्कृतिक तत्वों के अंतर्गत वातावरण व उससे अनुकूलन, मानव निर्मित औजार, कच्चा माल, जीवन निर्वाह के साधन, अधिवास निर्माण सामग्री, मानव बस्तियां, सभ्यताओं के विकास को रखा जाता है। तृतीय है परिवहन। परिवहन के अंतर्गत मानव तथा पशु, विभिन्न परिवहन मार्ग, परिवहन के साधन और मानव प्रजातियां तथा नगरीय केंद्रों को रखा जाता है। इसके पश्चात हंटिंगटन के आधार पर मानव भूगोल के तथ्यों को प्रथमतः दो भागों में बांटा गया है, भौतिक या प्राकृतिक दशाएं और दूसरा मानवीय दशाएं। भौतिक या प्राकृतिक दशाओं में पृथ्वी लोब के रूप में, भू आकार, जलाशय, मृदाएं एवं खनिज और जलवायु को रखा जाता है। मानवीय दशाओं में वनस्पति, जीव जंतु और मानव को सम्मिलित किया जाता है। इस प्रकार से मानव भूगोल के तथ्य यहाँ पर पूर्ण होते हैं। मानव भूगोल के तथ्यों से जो प्रश्न विश्वविद्यालय परीक्षा में पूछा जा सकता है इस प्रकार बनता है। मानव भूगोल को परिभाषित कीजिए तथा मानव भूगोल के तथ्यों पर विस्तार से प्रकाश डालिए। एक सामान्य प्रश्न पूछा जा सकता है, अथवा किसी मानव भूगोल की परिभाषा पूछते हुए किसी एक विद्वान के द्वारा दिए गए मानव भूगोल के तथ्यों को भी पूछा जा सकता है। जैसे मानव भूगोल को परिभाषित कीजिए तथा जीन ब्रूनश के आधार पर दिए गए मानव भूगोल के तथ्यों को स्पष्ट कीजिए, अथवा विडाल डिला ब्लांच के अनुसार दिए गए मानव भूगोल के तथ्यों को स्पष्ट कीजिए, अथवा हंटिंगटन के द्वारा दिए गए मानव भूगोल के तथ्यों को स्पष्ट कीजिए। तो इस प्रकार से मानव भूगोल के जो तथ्य हैं वो निम्न हैं।